हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ अपने ससुराल में और आज मेरे ससुराल में है दुर्दुरिया पूजा। अगर आप यूपी से होगे तो आपको इस पूजा के बारे में पूरा पता होगा क्या होता है इसमें। और ये पूजा है हमारे यहाँ पे, जो मेरे देवर की शादी हुई है छोटे वाले, उनके लिए रखा गया है। अभी तक हो नहीं पाया था तो मैं गई हूँ, तो उस टाइम पे मम्मी ने बोला कि चलो आज पूजा कर लेते हैं। तो ये हमारे घर में बुधवार को ही होता है और सुबह सुबह प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग पूजा का। यहाँ पे हम लोग लगवा रहे हैं आलता अपने अपने पैरों में। तो आलता लगाने के बाद सब प्रिपरेशन में लग गए थे। तो इसमें ना 7 लेडीज बैठती हैं पूजा में, और एक जो जिनके घर से पूजा हो रहा है वो रहते हैं, उनको लेके 8 लोग रहते हैं। तो हमारे घर पे जितनी चाची लोग हैं सब आ गई थी पूजा के लिए। मम्मी ने सबको बोल दिया था, तो सुबह सुबह 9:30 बजे तक सब बैठ गए थे पूजा के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिंदूर लगाते हैं लोगों को और बिंदी लगाते हैं, साथ ही थोड़ा थोड़ा ऑयल टच करना होता है हेयर में। इस पूजा में ना सारे लोग येलो या फिर रेड कलर की साड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। आपको तो पता ही होगा कि सुहाग का जो निशानी रहता है ना, तो शादी वादी के टाइम पे रेड कलर येलो कलर ही साड़ी यूज होता है। तो वो पहना था हम लोगों ने और फिर बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो सारा प्रिपरेशन मम्मी ने कर रखा था पहले से, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो सब बैठने के बाद स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे ये कलश रेडी किया जाता है आम का पत्ता लगाकर, उसके ऊपर रखते हैं हम लोग अक्षत चावल का, और फिर उसके ऊपर दिया रखते हैं जलाने के लिए। जो पूरा पूजा होगा ना तो ये दिया जलते रहेगा साथ में ही। मैं हूँ बिहार से, मेरे घर पे ये पूजा नहीं होता है, बट ससुराल में आने के बाद मैं बहुत बार ये पूजा कर चुकी हूँ मम्मी के साथ, और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये पूजा ना, आप अगर कोई मन्नत मांगे हो और पूरा हो गया है, या फिर किसी मन्नत मांगने के लिए भी ये पूजा लोग करते हैं अपने अपने घरों में, और या फिर शादी होता है घर में तो उसके बाद करते हैं। तो ये शादी के बाद वाला पूजा है। और फिर रखते हैं वहाँ पे लैया, उसमें रखते हैं हम लोग रोस्टेड वाला चना जो होता है ना, वो रखते हैं लैया के साथ मिक्स कर और उसमें गुड़ और मिठाई रखते हैं। तो सारे लोग का अलग अलग पोर्शन दिया जाता है, एक एक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिया जल गया है, अब पूजा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजा करते हैं हम लोग, उसमें फ्लावर देते हैं और अक्षत देते हैं। सब कुछ करने के बाद प्रणाम करते हैं हम लोग और सब एक एक कर धूप दिखाते हैं वहीं पे भगवान जी को। तो अब सबसे पहले इस पूजा में क्या होता है कि जो लैया रखा रहता है, सबका अपना अपना पोर्शन वो उठाकर सब एक दूसरे के आंचल में देते हैं, भरते हैं आंचल को। और फिर जो पूजा कराती है ना, उनको देते हैं हम सब अपने अपने आंचल से थोड़ा थोड़ा लैया और मिठाई, ताकि उनका आंचल भी भर जाए। तो यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को दे रहे हैं और फिर एक एक करके सब मम्मी के आंचल में थोड़ा थोड़ा 2 बार करके लैया देते हैं और मिठाई देते हैं। तो एक दूसरे के आंचल में देने के बाद सब बैठकर हम लोग आंचल को पकड़ कर ही रखते हैं, ताकि लैया नीचे गिरे ना, या फिर आप बांध लो उसे ताकि वो सेफ रहे। और फिर गीत होता है यहाँ पे, तो 2 या फिर 5 गीत गाते हैं सारे लोग बैठकर, और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो अभी गीत चल रहा है, चाची लोग मिलकर सब गीत गाती हैं। गीत होने के बाद अब ये लास्ट स्टेप है पूजा का, कि यहाँ पे ना जो आसान माता होती हैं उनका हम लोग जिस कपड़े पे पूजा करते हैं ना, उसी कपड़े पे रूप बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक साइड हम रखते हैं उनका सर और एक साइड पैर। तो दक्षिण दिशा में हम रखते हैं उनका पैर और उत्तर दिशा में रखते हैं हम उनका सर। ऐसे बनाकर रखते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे वही बना रहे हैं। वो बनाने के बाद हम सब मिलकर करते हैं उनको प्रणाम दोनों हाथों से। और इस प्रोसेस के बीच में ना, जो हम पूजा करने के लिए लेडीज जितनी बैठी रहती है उनको उठना नहीं होता है वहाँ से। हम और अनु प्रणाम करके उठ जाते हैं अपना लैया रख कर अलग, और सबको नाश्ता देते हैं वहीं पे। सारे लोग नाश्ता करते हैं क्योंकि सुबह से सब फास्ट पे ही रहते हैं, पानी भी नहीं पीना होता है। तो सबसे पहले जो आंचल का लैया रहता है और मीठा रहता है वो खाकर पानी पीते हैं सारे लोग, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सबको नाश्ता चाय देने के बाद मैं और अनु भी आ गए हैं अपना नाश्ता लेकर, और हम लोगों ने भी खाया गर्मा गर्म यहाँ पे मटर, चाट और समोसा, साथ में चाय। तो अगर आप घर से बाहर रहते हो और बीच बीच में घर जाने पे ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट होने का
मिलता है ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ये पूजा करने के बाद। लास्ट में मम्मी ने बोला कि वहाँ पे आप कुछ विश मांग सकते हो पूजा के पास जाकर ही, और गौरी गणेश जी को वो जो चना होता है ना रोस्टेड वाला, वो चढ़ाने के बाद आप कुछ विश मांग सकते हो वैसा। तो मैं वो कर रही थी जाकर लास्ट में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये पूजा करने के बाद। बस ये था हमारे इस ब्लॉग में। तो खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।